उत्तराखंड में उपचुनाव होने वाले हैं और इस बार उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उतरेंगे, क्योंकि खटीमा से उन्होंने जो है चुनाव वो हार गए थे और ऐसे में जिन्होंने चुनाव उन्हें हराया था वो मेरे साथ मौजूद भी है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रही हूँ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी का, जो कि मेरे साथ मौजूद भी है। कापड़ी जी, तैयारियाँ कैसी है चंपावत को लेकर, क्योंकि आप ही वो नेता है जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी को हराया भी था। ऐसे में कांग्रेस का ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो चंपावत से विजय लहराएगा? देखिए, एक कांग्रेस की पहली एक मीटिंग हुई है जिसमें डिस्कशन किया गया है और उसके बाद 3 एमएलएज हैं। हमारे सीनियर एमएलए मनोज तिवारी और मैं हूं और खुशहाल सिंह अधिकारी जी, जो लोहाघाट से हैं, चंपावत जिले की दूसरी विधानसभा से। 3 लोगों को पर्यवेक्षक बनाकर वहां भेजा गया है और वहां पर जो हमारा संगठन है, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनसे चर्चा कर कि कौन बेहतर लड़ सकता है, कौन प्रत्याशी होना चाहिए, उस बारे में चर्चा करने के लिए 29-30 तारीख में हम लोग वहाँ जाकर उस पर चर्चा करेंगे। फिर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश संगठन को और केंद्रीय नेतृत्व को हम वो रिपोर्ट देंगे। क्योंकि दिल्ली में भी आप आए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद है, आप उपनेता है, आप भी मौजूद है। कोई शिष्टाचार भेंट किसी से होने वाली है? प्रत्याशी को लेकर किसी से कोई मंथन? नहीं, वो कुछ नहीं। मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से आया हूँ, किसी से कुछ मुलाकात है, उस वजह से आया हूँ। इसमें कोई प्रत्याशी को लेकर या कोई मंथन चिंतन के लिए नहीं आया। उपनेता है आप, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और ऐसे में अब क्योंकि इलेक्शन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा मुद्दा यहाँ पे रोजगार को लेकर हो जाना चाहिए। स्वास्थ्य जो कर्मचारी है उनसे आपके प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की, लाठियाँ भी भांजी गई और खबरें ये भी उड़ती हुई नजर आ रही है कि किसी गर्भवती महिला के ऊपर भी जो है लाठियाँ चलाई गई। इस तरीके के सिनेरियो को आप लोग कैसा देखते हैं? देखिए, ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को इसमें दिखाते हैं। मैं खुद भी खटीमा भी, रुद्रपुर भी, दोनों जगह पर उनके समर्थन में गया और हमारे प्रदेश के सारे सीनियर लीडर्स, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, हरीश रावत जी, सब लोग उनके समर्थन में भी गए और जब उनको बंद किया गया पुलिस लाइन भी प्रीतम सिंह जी पहुँचे और भी नेता पहुँचे। तो देखिए, आज से 8 महीने 9 महीने पहले जिन लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, जहां 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जिन लोगों की पूरे विश्व के सामने गाथा गाई जा रही थी, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये ऐसे लोग हैं कि देश सेवा में उतर आए, इन्होंने अपने प्राणों की नहीं सोची और देश की रक्षा में लग गए। तो सिर्फ चुनाव के बाद उन सारे युवाओं को जो अपनी जान हथेली में लेकर लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अस्पतालों में आ गए और जिस समय परिवार का आदमी अपने घर के बीमार आदमी को उठाकर अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था, वो लोग सारे लोगों को अस्पताल में उनकी सेवा कर रहे थे और जो है उनकी सुरक्षा कर रहे थे। उन लोगों को आज हटा दिया गया और आज वो कहते हैं कि हमें रोज़गार दिया जाए। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जैसे हमें पहले रखा था वैसे ही रखा जाए। अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो उन पर लाठियाँ बाजी जा रही है, उनको बंद किया जा रहा है, उनको उत्पीड़न किया जा रहा है। आप देख रही होंगी कई वीडियो आए हैं जिसमें हमारी जो बहनें हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमारे युवा साथियों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पुलिस कैसे बाहुबल का प्रयोग कर रही है जो लोग अपनी बात रख रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पता चलता है कि वो सिर्फ अपने काम निकालने तक कुछ भी कर सकती है, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं कि उससे किसी युवा को पीड़ा हो रही है, किसी की ज़िंदगी जो ट्रैक पे आ गई वो ख़राब हो रही है, उनको रोज़गार देना है, उनका घर चलाना, उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा में एक सवाल, क्योंकि आपने चरित्र का पूछा है और चरितार्थ पे बात ना हो तो कैसे काम होगा। गणेश जोशी शायद आप जानते भी होंगे, उत्तराखंड से बिलोंग करते, कैबिनेट मंत्री भी है। एक उन्होंने वाक्य बोला है, उस पर टिप्पणी कर दीजिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को वो बंटी बबली की जोड़ी की तरह देखते हैं। क्या लगता है इस तरीके के वाक्य, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए करना क्या सही है? देखिए, ये तो पार्टी का चयन होता है कि किस योग्य व्यक्ति को किस जगह पर वो बिठा रही है। किसी कैबिनेट मंत्री को अब इतनी भी अगर तमीज़ नहीं है कि उसे कैसे किसी नेता के बारे में बोलना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हमारे नेताओं के बारे में जिस हिसाब से उन्होंने टिप्पणी कर रही है तो उससे उनकी योग्यता पता चलती, उनकी झलक पता चलती। भारतीय जनता पार्टी की योग्य मंत्री चुनने की उपलब्धि दिखाई देती है कि वो क्या संदेश समाज को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे अपशब्द प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी एक पार्षद ने जो है कि टिप्पणी करी शहीद के ऊपर, तो देखिए कांग्रेस ने तुरंत उसको निकाल के बाहर किया कांग्रेस पार्टी से। अगर ऐसे लोगों को अगर आज समाज में देंगे, वो कुछ भी बोल देंगे, तो ये समाज में सही संदेश देने
के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक सवाल यहाँ पे आपसे और पूछ लेना चाहिए। बुलडोजर के बारे में मुझे लगता है आप ज़रूर देखते भी होगे, पढ़ते भी होगे और सुनते भी होगे, क्योंकि खबरें जो है आजकल वहीं घूमती नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी बुलडोजर लाने की तैयारी, ऐसी खबरें चलने लगी है। कल यशपाल आर्य जी से भी हमने जब चर्चा की तो यही बात हम आगे बढ़ाए थे, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि बुलडोजर को लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, सरकारें बनती थी, कांग्रेस की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, बहुत सारी सरकारें बनी भारतीय जनता पार्टी से पहले। जो सरकारें गरीबों के लिए काम करती थी, भूमिहीनों को पट्टे देती थी, भूमिहीनों को ज़मीनें देती थी, गरीबों को इंदिरा आवास देती थी, गरीबों को बिठालती थी, उनके कैसे जीवन यापन हो पाएगा, उनको छत कैसे मिल पाएगी, उनके बच्चे कैसे शिक्षण संस्थानों में पढ़ेंगे, ये सब सोचती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रही है कि भूमिहीन कैसे किया जाए। जो गरीब लोग बैठे हुए हैं सरकारी ज़मीनों पे, जिनको कहते हैं, उन ज़मीनों पर वो वर्षों से बैठे हुए हैं और सारी सरकारी संस्थानों ने उन ज़मीनों पर काम किया हुआ है, सरकारी धन खर्च हुआ है। अगर वो वहाँ बैठे हैं तो उस समय पर बिठालने वाले वो कौन से अधिकारी कर्मचारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो वर्षों की कमाई उन्होंने वहाँ अपना घर बनाने में लगा दी, ज़मीन बनाने में लगा दी, उनके पुरखे वहाँ कट गए, आज आप उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम लोगों को बसाना होता है, उजाड़ना नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। अगर आपको लगता है वो आज के समय के हिसाब से ज़रूरी है कि वहाँ चौड़ा किया जाए, तो आपको पहले उन्हें कहाँ बिठाया जाए, उनको कहाँ छत दी जाए। ये आप कह रहे हैं कि गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे? गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। जो वर्षों से लोग बैठे हुए हैं, किसी दुकानदार की 60 साल की उम्र में आप दुकान तोड़ देंगे तो कैसे परिवार पाल लेगा? क्या कर सकता है 60 साल की उम्र में, आप बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को स्थापित करने की जगह जो सरकार का काम है, वो आज उनकी सरकार है, लोगों को स्थापित किया जाता है, लोगों को भूमि दी जाती है, लोगों को मकान दिए जाते हैं, लोगों को पट्टे दिए जाते हैं, लोगों को जोतने के लिए ज़मीन दी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी उजाड़ने का काम कर रही है। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, क्या लगता है धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भी बुलडोजर कोई अहम भूमिका निभा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों पे चलता है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर कहा जाता है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों पे चल रहा है, जहांगीरपुरी का उदाहरण शायद आपने भी देखा होगा। लेकिन अब मैं उत्तराखंड की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप देवभूमि से आते हैं। क्या आपको लगता है धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बुलडोजर की राजनीति उत्तराखंड पहुंच रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति करती इसीलिए है। आप ये समझिए, जहां आज युवाओं के रोजगार की बात करनी चाहिए, जहां आज महंगाई पे बात करनी चाहिए, जहां आज अंतिम छोर के व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए बात करनी चाहिए, जहां आज अंतिम छोर के छात्र को शिक्षा की बात करनी चाहिए, आज 21वीं सदी में इन सब बातों का करने का कोई मतलब नहीं होता। भले ही आज आप इन सब बातों को कर कर अपने सत्ता पर काबिज हो जाएं, लेकिन विश्व पटल पर हिंदुस्तान की छवि खराब होती जा रही है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आज का समय 21वीं सदी है, पढ़े लिखे लोग हैं, नए युवा हैं, वो सब समझते हैं इस बात को कि सबसे पहले रोज़गार ज़रूरी है, महंगाई पे कंट्रोल ज़रूरी है, स्वास्थ्य की सुविधा ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भुवन जी, चलिए, ये तो उत्तराखंड पे चर्चा रही, क्योंकि सेगमेंट मेरा थोड़ा सा लंबा है तो चर्चाओं को मैं थोड़ा आगे भी बढ़ा लेती हूँ। उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक टिप्पणी मैं आपसे इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मामला जो है कहीं ना कहीं संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि ताजमहल देखने के लिए जगत गुरु परमहंसाचार्य पहुंचे। उनका आरोप है कि वहाँ पे प्रशासन के लोगों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, और वो एक टिप्पणी कर रहे हैं कि ये तेजो आल्य है, ताजमहल नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को जाने दिया जाता है। ऐसे सिनेरियो को कैसे समझते हैं आप लोग? ये देखिए, छोटी मानसिकता के लोग हैं। उत्तराखंड की जो धरोहरें हैं, जो नवरत्न है, उनमें से एक ताजमहल है। ताजमहल को देखकर जो है, सिर्फ ताजमहल एक आप ये समझिए कि हमारी पुरानी धरोहर तो है, साथ ही मुझे लगता है कि ताजमहल की वजह से उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। वो पर्यटन के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है। तो वो हमारी पुरानी संस्कृति को भी याद दिलाता है, उसको भी जिंदा रखता है। अब ये सब बातें छोटी मानसिकता के लोग कहते हैं, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन एक संज्ञा और आ गई है विधायक, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर का जिक्र आपने ज़रूर इसलिए सुना होगा क्योंकि विवादित बयान बड़े देते हैं। बेशक उत्तर प्रदेश से उनका नाता है और आप उत्तराखंड से आते हैं। उनका कहना है कि एक वहशीपन की निशानी है ताजमहल, क्योंकि आपने कहा कि ये सांस्कृतिक धरोहर है। वो टिप्पणी करते हैं कि वहशीपन की निशानी है और ऐसी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उल्टे सीधे बयान देकर चर्चाओं में आने की आदत हो गई है, तो वो भी दे रहे हैं। उनमें से एक हैं, ये कोई पहले तो नहीं है कि जो एक विवादित बयान दे रहे हैं, बहुत सारे नेता देते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई और इतिहास पढ़ा हो, तो हमने जो इतिहास पढ़ा, ज्ञान की कमी है। अब ये ज्ञान की कमी है या अधिकता है, ये तो आप समझ सकते हैं। कि कहते हैं ना कि
समझदारी और पागलपन में बाल बराबर का फ़र्क होता है। तो जब बाल बराबर फ़र्क पड़ जाता है तो जो समझदार है वो पागल हो जाता है। तो ज़्यादा ज्ञान होने से भी दिक्कत है। चलिए, मुस्कुराते हुए साक्षात्कार का यहाँ पे जो है समापन करते हैं और बड़े जो है तीखे शब्दों में भाजपा पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष है और नाम इनका भुवन चंद कापड़ी है और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि किस तरीके से पागलपन की जो निशानी है वो भाजपा के साथ नजर आती है। यही वजह है कि ऐसे जो विवादित बयान है अक्सर खबरों में बने रहते हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, आर9 न्यूज़ दिल्ली।